जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ कि आपने भाग 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो पहले वो जाके देखो, तभी आपको पूरी गीता का असली सार समझ में आएगा। स्वागत है आपका वाइल्ड फायर हसल फ्लिक्स चैनल में, जहां हम आपको लाइफ चेंजिंग ज्ञान और मोटिवेशनल कंटेंट देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम चैनल से जुड़ो ताकि आपको रोज ऐसा ही अमेजिंग ज्ञान मिलता रहे। अध्याय 10, विभूति योग, भगवान की दिव्य शक्तियां। मुख्य बातें। श्री कृष्ण बताते हैं कि उनकी शक्ति पूरी दुनिया में फैली हुई है। महान लोग, नदियां, पहाड़, ग्रह, नक्षत्र, सब में उनकी झलक है। उदाहरण, जिस तरह सूरज की रोशनी सब जगह होती है, वैसे ही भगवान भी हर जगह मौजूद है। अध्याय 11, विश्वरूप, दर्शन योग, भगवान का विराट स्वरूप। मुख्य बातें। अर्जुन को श्री कृष्ण का विराट रूप देखने का सौभाग्य मिलता है। वह देखता है कि पूरी सृष्टि भगवान के अंदर समाई हुई है। उदाहरण, जिस तरह हम एक छोटे मोबाइल स्क्रीन पर पूरा इंटरनेट देख सकते हैं, वैसे ही भगवान के अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है। अध्याय 12, भक्ति योग यानी भक्ति का महत्व। मुख्य बातें। श्री कृष्ण बताते हैं कि सबसे बड़ा योग भक्ति है। जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है, वही सुखी होता है। उदाहरण, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ पढ़ने का दिखावा करे और मन से मेहनत न करे, तो क्या वो सफल होगा? नहीं। वैसे ही भगवान को सच्चे मन से मानना ही असली भक्ति है। अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज योग यानी शरीर और आत्मा का भेद। मुख्य बातें। शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज यानी जानने वाला है। हमारा असली रूप आत्मा है, शरीर नहीं। उदाहरण, एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, लेकिन वह गाड़ी नहीं है। वैसे ही हम शरीर में रहते हैं, लेकिन हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। अध्याय 14, गुणत्रय विभाग योग यानी 3 प्रकार के गुण। मुख्य बातें। दुनिया में 3 तरह के गुण होते हैं। पहला, सात्विक, जो शुद्धता, ज्ञान और सादगी का प्रतीक है। दूसरा, राजसिक, जो लालच, मोह और भागदौड़ से जुड़ा है। और तीसरा, तामसिक, जो आलस्य, अज्ञान और क्रोध को दर्शाता है। उदाहरण, अगर कोई स्टूडेंट सच्चे मन से पढ़ता है तो वह सात्विक है। अगर कोई सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ता है तो वह राजसिक है। और जो सिर्फ मस्ती करता है वह तामसिक है। अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग, भगवान की सर्वोच्च स्थिति। मुख्य बातें। भगवान श्री कृष्ण खुद को सभी आत्माओं का स्रोत बताते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें उनकी शरण में जाना होगा। उदाहरण, जिस तरह एक मोबाइल चार्जर बिना बिजली के बेकार है, वैसे ही आत्मा बिना भगवान के अधूरी है। अध्याय 16, देव और आसुरी संपदा योग, अच्छाई और बुराई के लक्षण। मुख्य बातें। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहला, दिव्य गुण वाले, सज्जन, दयालु, ईमानदार। और दूसरा, राक्षसी गुण वाले, अहंकारी, क्रूर, स्वार्थी। उदाहरण, एक सच्चा इंसान हमेशा दूसरों की मदद करता है, लेकिन एक स्वार्थी इंसान सिर्फ अपना फायदा देखता है। अध्याय 17, श्रद्धात्रय विभाग, योग, श्रद्धा के 3 प्रकार। मुख्य बातें। हमारी श्रद्धा हमारे स्वभाव और कर्मों के आधार पर होती है। सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रद्धा से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। उदाहरण, जो लोग अच्छे कामों में श्रद्धा रखते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन जो बुरे कामों में श्रद्धा रखते हैं वे हमेशा परेशानी में रहते हैं। अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग, अंतिम उपदेश और मोक्ष का मार्ग। मुख्य बातें। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। निष्काम कर्म, सेल्फलेस वर्क ही असली धर्म है। उदाहरण, जो बिना किसी स्वार्थ के मेहनत करता है वही जीवन में सफल होता है। अगर कोई क्रिकेटर सिर्फ पैसे के लिए खेले तो क्या वह महान बन पाएगा? नहीं। वैसे ही निष्काम कर्म ही असली सफलता दिलाता है। तो दोस्तों, ये थे भगवद गीता के अंतिम 9 अध्याय, जिन्होंने हमें भक्ति, ज्ञान, मोक्ष और सही जीवन जीने का मार्ग बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जल्दी से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलना।
जहां आपको रोजाना ऐसा ही अनमोल ज्ञान मिलेगा। अब बताओ, क्या गीता का ज्ञान सच में लाइफ चेंजिंग है? कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखो अगर हां, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बताओ। अगर तुम चाहते हो कि मैं गीता से जुड़े और भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बताओ। जो लोग अपने जीवन को बदलना चाहते हैं उनके लिए और भी दमदार वीडियो आने वाले हैं।